with the name of Allah Almighty, Mr. Chips, Chapter 4। आज बात करेंगे कैथरीन की। कैथरीन जो कि बाइसाइकिलिंग को पसंद करती थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक आज़ाद ख्याल राइटर है उसे पसंद करती थी। इब्सन, हेनरिक इब्सन को पसंद करती थी जो कि वेमन के हक़ में लिखता रहा है। कैथरीन इनको पसंद करती थी और चिप्स इन चीज़ों को नापसंद करता था। चिप्स की कैथरीन से पहली मुलाकात एक रिस्की चट्टान पर हुई और चिप्स ने समझा कि ये लड़की ख़तरे में है और उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा और पता चला लड़की तो अपने किसी दोस्त को हाथ हिला रही है और फिर मिस्टर चिप्स का अंगूठा ज़ख्मी हो गया और लड़की उल्टा मिस्टर चिप्स को वहाँ से मुश्किल से नीचे उतार कर ले आई और हॉस्पिटलाइज कराया। क्वेश्चन 1। बिफोर क्वेश्चन 1 तमाम नोट्स और ऑडियो लेक्चर्स के लिए व्हाट्सएप है 0334655305। दिस इज़ योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta। Question 1. Why did Chips not like Bernard Shaw? चिप्स बर्नार्ड शॉ को पसंद क्यों नहीं करता था? एंड इब्सन, और इब्सन को पसंद क्यों नहीं करता था? एंड बाइसाइकिलिंग, और लड़कियों का साइकिल चलाना उसे पसंद क्यों नहीं था? चिप्स जरा पुराने ख्यालात का मालिक है। 2014 What was Chips' idea about women? औरत के बारे में चिप्स के ख्यालात कैसे थे? बलोचों जैसे थे। ठीक है, जिससे बलोचों ने औरतों को छुपा कर रखा होता है। 2012 What notion did Chips have about women? औरतों के बारे में क्या ख्याल था चिप्स का? नोशन, ख्याल। 2014 आंसर, चिप्स वॉज अ कन्वेंशनल रिवायती पुरानी तर्ज का पर्सन था। ही डिड नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ, वो बर्नार्ड शॉ को पसंद नहीं करता था। बर्नार्ड शॉ इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी सफ़ेद और दुनिया का सबसे बड़ा आज़ाद ख्याल आदमी है जो कहता है शादी परमिट लेकर, लाइसेंस लेकर तवाइफ गिरी का नाम है। ये बड़े हज साहब की बातें हैं। बड़ा आज़ाद ख्याल आदमी है। एंड इब्सन और हेनरिक इब्सन के ड्रामाज ने दुनिया के अंदर 19वीं सेंचुरी में तहलका मचा दिया था। और ऐसे ड्रामाज थे कि ड्रामा के इख्तिताम पर ड्रामा की हीरोइन स्टेज से भाग जाया करती थी कि अगर मैंने ये करैक्टर का एंड आखिरी सीन परफॉर्म कर दिया तो जो लोग सामने बैठे हैं ये इस पूरी स्टेज को और ये पूरे हॉल को आग लगा देंगे। ऐसे खौफनाक औरतों के हक में ड्रामे लिखता था। वेरी सेंसिटिव। हेनरिक इब्सन, इसका मशहूर ड्रामा है हेडा गॉबलर। इसका मशहूर ड्रामा है डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस में जो हीरोइन थी वो नूरा थी। नूरा इब्सन की डॉल्स हाउस के अंदर नूरा एक बैंक मैनेजर की बीवी है। बैंक मैनेजर कहता है नूरा जिंदगी में पैसे किसी से उधार नहीं लेने, और बैंक मैनेजर बीमार हो जाता है। नूरा को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और नूरा उसी बैंक के एक मुलाजिम से पैसे उधार पकड़ लेती है। मैनेजर ठीक हो जाता है, सीट पर आता है और आते ही किसी भी वजह से उसी ही मुलाजिम को निकाल देता है जिससे नूरा ने पैसे लिए थे। वो शख्स नूरा को कहता है नूरा तुम मेरी सिफारिश करो अपने हस्बैंड को, अदरवाइज मैं बता दूंगा तुम्हारे हस्बैंड को कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। नूरा फंस गई। नूरा जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने पैसे लिए थे, बजाय सिफारिश के वो कहती है कि मैंने पैसे लिए थे। उसका हस्बैंड गुस्से में आ जाता है, लाल पीला हो जाता है, उसे गालियां देता है और फिर नूरा
स्टेज अब जल रहा है, जर्मनी का सीन है, जर्मनी में ये ड्रामा इब्सन का चल रहा है। तो अब सारे जर्मनी के लोग बैठे देख रहे हैं कि ये वैमन क्या रिएक्शन देती है। क्या हुआ, अब यहाँ पर लास्ट सीन है, नूरा ने अंदर कमरे में जाना है, फिर वापस आना है, ठीक है। तो जब वो कमरे में जाती है, असल जो ड्रामे का सीन था, वो कमरे में जाती है, जाने लगती है, तो हस्बैंड उसका मैनेजर कहता है यू आर गोइंग फॉर चेंज, तुम कपड़े तब्दील करने के लिए जा रही हो, ताकि कपड़े चेंज करके आओ, फिर मेरे बिस्तर पर मुझे एंटरटेन करो और मुझे रिस्टोर करो और मुझे बहाल करो, मेरा गुस्सा ठंडा करो, मुझे सेक्सुअल एंटरटेनमेंट दो। तो वो कमरे में जाती है, जब वापस आती है तो उसके दोनों हाथ में बैग है, और वो कहते हैं ये क्या, वो कहती है आई एम लीविंग, मैं जा रही हूं। वो कहता है तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी मदरहुड है, तुम बच्चों को छोड़कर चली जाओगी, तुम्हारी शादी है, घर को छोड़कर चली जाओगी, हस्बैंड को छोड़कर चली जाओगी। ये स्टेप दुनिया की औरत नहीं ले सकती थी कि औरत मर्द को छोड़ दे, स्टेप नहीं ले सकती थी, औरत डरती थी। तो नूरा वहां पर बैग उठा के स्टेज से निकल जाती है। ड्रामे का असल सीन ये है जर्मनी में, लेकिन जब ऐसा हुआ, नूरा कमरे में गई बैग लेने के लिए, नूरा वापस नहीं आई। ऑडियंस में से इंतजार कर रहे हैं और वो मैनेजर भी चारपाई पे बैठे इंतजार कर रहा है बेड पर कि नूरा आए तो अगला डायलॉग पूरा करें। नूरा जब पीछे गई, वापस नहीं आई, तो ऑडियंस परेशान हो गए, भाई ये ड्रामे में इतना बड़ा वक्फा तो नहीं हो सकता। इब्सन को ड्रामे के स्टेज के पीछे बुला लिया गया। तो इब्सन को नूरा ने कहा, उसने मैंने नहीं जाना, मैं अगर बैग लेकर स्टेज से निकली तो इन्होंने आग लगा देनी और हमें जिंदा नहीं छोड़ना, जर्मनी वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहां पर इब्सन ने एंड तब्दील किया, नूरा बैग लेकर तो आती है, लेकर जमीन पर बैठ जाती है, और इससे दुनिया को पैगाम पहुंचा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में नूरा इतनी आज़ाद है, इतना उसके जुर्रत है कि स्टेप ले जाए, निकल जाए घर से, बच्चों को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़कर, घर छोड़कर। लेकिन जर्मनी वालों में, जर्मनी के अंदर इतना इजाज़त नहीं है कि औरत बाहर निकल जाए, वो बेबस है, नीचे बैठी हुई है। तो इस तरह के बड़े बड़े ड्रामा जो दिल दहला देने वाले थे, हम लोग हैं बड़े कुहाड़ा मार, सख्त जान, हमें ये सेंसिटिव चीज़ें असर नहीं करती। वहाँ पर इन ड्रामाज पर लोगों की सोच, पॉलिसीज, बिजनेस, सारा कुछ थ्योरी, आइडियोलॉजी बदल जाती थी। और इब्सन के बारे में, इब्सन ने जब शुरू में ड्रामाज लिखे तो लोग जो हैं वो कहते ये फजूल राइटर है, और वो इतना डिसहार्ड हुआ था इब्सन, बड़ी बड़ी मूछें थी और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसकी, मोटी मोटी। तो इसके बारे में मशहूर डायलॉग है, वो कहते हैं गटर्ड एंड ड्रंकॉर्ड, शराब में धुत और गटर में पड़ा हुआ, गटर्ड एंड ड्रंकॉर्ड, दैट वाज द वेरी कॉमन सीन ऑफ इब्सन। ये इब्सन का कॉमन सीन था, हर जगह पर इब्सन गटर में पड़ा हुआ, शराब में धुत नजर आता था। और बाद में लोगों ने कहा ही इज बेटर देन शेक्सपियर, इस शेक्सपियर से भी अच्छा राइटर है। तो इस इब्सन को चिप्स नापसंद करता है। और किसको नापसंद करता है? बर्नार्ड शॉ को। क्यों? फॉर देयर लिबरल एंड रेबल आइडियाज। लफ्ज है रेबल, उनके आज़ाद ख्याल और रेबल और बागियाना जो आइडियाज़ हैं अबाउट वैमन, औरत के बारे में, उनको नापसंद करता था कि औरत बच्चों को छोड़कर बाहर चली जाए, हस्बैंड को छोड़कर बाहर चली जाए, घर छोड़कर बाहर चली जाए, आज़ाद हो जाए। ये आइडियाज़ बड़े आज़ाद ख्याल आइडियाज़ थे, बड़े ये मॉडर्न आइडियाज़ थे और रेबल आइडियाज़ थे। आज तो लड़की को बड़ी आज़ादी दी हुई है, आपने वैमेन प्रोटेक्शन बिल पास किया हुआ है कि औरत को कोई पर्सन भी, ना भाई ना बहन ना माँ ना सास ना दादी ना नानी, कोई पर्सन भी औरत को मार नहीं सकता, जद्दोकोब नहीं कर सकता, अदरवाइज अगले कड़ा पहना देते हैं। He did not like voting, वो पसंद नहीं करता था औरत का वोट देना। पहले औरतों को वोट का हक भी कोई नहीं होता था, औरतों को बस बकरी समझते थे, खूबसूरत गोरी बकरी जिसको रात को
बगल में डाल लेना है बस। ही डिड नॉट लाइक वोटिंग, लड़कियों का वोट देना, बाईसाइकिलिंग, उनका साइकिल चलाना, एंड फ्रीडम ऑफ वेमेन, और औरतों की आज़ादी को पसंद कौन नहीं करता था? He thought that a nice woman should be weak and shy. वो कहते हैं अच्छी औरत वो होगी, हम कहते नहीं शर्म हया वाली औरत होनी चाहिए। अच्छी औरत वो होती है, वो कहता था, जो कमज़ोर हो और जो शर्मीली हो। क्वेश्चन 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिज? कैथरीन ब्रिज से मिस्टर चिप्स कैसे मिला था? कैथरीन ब्रिज एक खूबसूरत लड़की थी, उससे कैसे मिला था?